जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है और आज है दिन थर्सडे। तो यहाँ पे गाइस मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो मैंने लोई बना ली है। तो बस इसमें चने की दाल और गुड़ मेरे को लगाना है। और गौ माता पहले ही खड़ी हुई है दरवाजे पे। तो फिर मैं पहले ना गौ माता को खिला दूंगी, क्योंकि गौ माता आ गई हैं तो मैं खिला दूँ उनको। फिर इसके बाद मैं कर लूँगी विष्णु भगवान की। तेरे चरणों में सजदा करूं मैं माए के फिर मेरी रखियो लाज मुरारी जय बांके बिहारी। मेरी रखियो लाज मुरारी जय बांके बिहारी। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरती दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरती दम तक सेवा में लगाए। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि पूजा मेरी हो चुकी है और अब मैं बनाऊँगी ठाकुर जी के लिए भोग। तो बच्चे सुरभि और लव गए हैं अपनी बुआ के पास, यानी कि रिको गए हैं, क्योंकि मेरी छोटी वाली नंद आई हुई है तो वहाँ गए हुए हैं। और यहाँ पे बस मैं बनाऊँ लव के पापा के लिए बनाऊँगी, मतलब पराठे वगैरह सेक दूँगी। तो वो मैंने थोड़ा सा ही आटा लगाया था, क्योंकि वहाँ चले गए हैं और मेरा आज फास्ट था। तो फिर मैं नहीं गई, क्योंकि पूजा करने में मुझे टाइम लगता है। लव के पापा मॉर्निंग में ही चली गए थे। तो बस मैं ढूंढ रही हूँ किचन का जो टावल है ना, वो ढूंढ रही हूँ, कपड़ा किचन का। तो मैंने अभी रखा था। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम रख देते हैं सामान और हमारे आँखों के सामने भी होता, तब भी हमें दिखता नहीं है। तो वही मैं देख रही हूँ, लेकिन फिर मैं वो मुझे मिलेगा नहीं, तो फिर मैं दूसरा निकाल लूँगी। तो यहाँ पे तो ये वाली साड़ी मेरी ऑरेंज कलर की है, लेकिन इसमें येलो कलर भी है। तो फिर इस वजह से फिर मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि विष्णु भगवान के व्रत में येलो का पहनना ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे वही ठाकुर जी के लिए जो अपने घर का शुद्ध घी है ना, वही मैं हाथ वाला घी है वही निकालूंगी, वही भोग लग बना दूंगी, पराठा सेक दूंगी। एक जो डेली एक पराठा सेकती हूँ मैं ठाकुर जी के लिए, तो वो तो मैं घी का ही सेकती हूँ। बाकी तो बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए तेल वाले सेकती हूँ, सरसों के तेल के। तो यहाँ पे और अभी मैं बताऊंगा इसकी, जो आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, जो काले वाला जो नंदी बाबा है ना, वो भी साथ में वो यहीं रहते हैं, आसपास में ही रहते हैं। आपने देखा वो बैठे हुए हैं। तो उनके लिए भी एक पराठा मुझे बनाना पड़ता है। तो पराठा तो सुबह बनाती हूँ मैं। और वो गौ माता जैसे आती है ना, वो तो गौ माता के साथ ही में होते हैं, तो फिर उनको भी देना पड़ता है। और वैसे भी है ना, रोटी मैं एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ। तो अगर सुबह वो खा जाते हैं और शाम को भी आते हैं तब भी खा जाते हैं नंदी बाबा। तो यहाँ पे मैं एक पराठा मैंने अलग से बना के रख लूँगी, ये गौ माता के लिए निकाल दिया है। तो इस तरह से तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी, बच्चे लोग सुबह मॉर्निंग में ही चले गए थे, क्योंकि उनको पता चल गई ना कि बुआ के बच्चे आ गए हैं, बुआ आ गई हैं। तो वो
फिर अपने पापा के पीछे पड़ गए थे कि हम मतलब सुबह वो 7 बजे 7:30 बजे तक निकल गए थे और इतनी बजे तक तो मेरा खैर नहीं पूजा वगैरह हो पाती। तो मैंने कहा फिर मैं बाद में देखूँगी, आप लोग। और यहाँ पे अब ठाकुर जी को भोग लगा दिया तो फिर गौ माता भी आ गई थी तो उनको दे दूँगी। और उसके बाद गाइस मैं बताऊँ कि मैं ऊपर है ना जल चढ़ाने जाऊँगी, मतलब तुलसा माता पे, सूर्य भगवान पे। और फिर यहाँ पे मैं तुलसा माता पे लोटा चढ़ा कर आ गई थी। तो फिर मुझे थकान सी हो रही थी, फिर मैं थोड़ी देर बैठी थी, फिर मोबाइल वगैरह देखा था मैंने। और फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लूँगी गाइज़। और कितना भी करो फिर अभी मेरा चाय वगैरह बनाने का मन भी नहीं हुआ था ना। कल तो गाइज़ मैंने ना मूंगफली वगैरह रोस्ट की थी ना हलवा बनाया था, इच्छा ही नहीं हो रही थी। बच्चे वगैरह उतने ना तो इच्छा रहती है। बच्चे लोग सुबह चले गए थे, लब के पापा भी ना, फिर है ना लब के पापा ने भी खाना नहीं बनवाया था, वो भी वहीं रीको से ही सीधे डेयरी निकल गए थे क्योंकि उन फ़ोन आ गया था दूध वाले भैया का, तो वो सीधे चले गए थे। तो फिर जो आटा मैंने लगाया था थोड़ा सा ही लगाया था, फिर वो मैंने उठा के रख दिया था। फिर लब है ना दोपहर में ट्यूशन जाना था उसे, तो लब 2 ढाई 3 बजे है ना लब सुरभि रीको से आए थे। तो फिर दोपहर में आके फिर उनके लिए मैंने मतलब बना दिया था, खाना बना दिया था उनके लिए। और सब्ज़ी तो रखी हुई थी ना, जो कद्दू की सब्ज़ी थी ना, तो वो लब ने मेरे से बोला था कि माँ मेरे लिए कद्दू की सब्ज़ी आप बचा के रखना, जो कल बनी थी ना, तो बचा के रखना, मैं कद्दू की सब्ज़ी खाऊंगा। तो मैंने उसके लिए रख दी थी, तो उसने खा ली थी। उसने अलग, उसे कद्दू बहुत पसंद आता है, तो मैंने रख दी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर शाम को लब के पापा के लिए, इनके लिए रायता बनवा लिया था इनने। तो गाइस मैं बताऊँ, फिर मैंने खीरे का रायता बनाया था। यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम हो रहा है, फिर वीडियो वगैरह कुछ बनाई नहीं थी। दोपहर में 1-2 कस्टमर आ गए थे, उनका काम किया था। फिर यहाँ पे थर्सडे के दिन फिर मैं घी के ही पराठे बनाती हूँ सबके लिए, जितना पूरा खाना बनता है ना वो घी का ही बनाऊँगी फिर मैं। तो यहाँ पे चाय, एक साइड में चाय बनाने रख दी है, यहाँ पे विष्णु भगवान का भोग बना दिया है। और मैंने कहा पहले पूजा वगैरह करके और उसके तो यहाँ पे पहले छोटी वाली गौ माता आई थी, ब्राउन वाली, फिर ब्राउन वाली को देने गई तो बड़ी वाली आ गई। तो यहाँ पे दोनों बच्चियाँ हैं, छोटी हैं दोनों, फिर मैंने दोनों को ही खिला दिया था। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि उसके बाद में ये नाइट का टाइम हो रहा है, लब के पापा आ गए थे। फिर लब के पापा बोले कि मेरे लिए ना तू खीरे का रायता बना दे, तो यहाँ पे मैं फटाफट से खीरे का रायता बना दूँगी। तो यही कहूँगी गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और बस यही कहूँगी कि विष्णु भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें, सबकी इच्छाएँ पूरी करें, लक्ष्मी मैया। तो यहाँ पर हमारा खीरे का रायता बना दिया है, सादा सिंपल सा, पराठे के साथ खा लेंगे। और फिर उसके बाद फिर लस्सी भी मुझे बनानी है लब के पापा बच्चों के लिए। तो जय हिंद साथियों, जय श्री राम।